हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी बतानी है, तो किस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा ये हम पूरा जानेंगे। ठीक है, बस आपको एक बार डेरिवेशन जानना है, फाइनल वैल्यू निकल जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सिर्फ और सिर्फ वही फाइनल वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम जो नील बोहर ने बताया था उससे आप सब वाकिफ़ हैं। क्या बताया था उन्होंने? mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बाकी वो इनके रिलेशंस को कि mvr इज इक्वल टू एन एच 2 पाई कैसे है ये बता नहीं पाए थे, बस उनको इतना पता था कि mvr से भी सेम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो रहा है और एन एच अपॉन 2 पाई से भी सेम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो रहा है। राइट, तो यहीं से हम वेलोसिटी निकालेंगे। mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से v कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, और वी कैन से, अगर हम यहाँ से रेडियस देख लें, अभी पता चलेगा रेडियस हम क्यों देख रहे हैं, एन एच अपॉन एम वी 2 पाई। एक हमने रेडियस यहाँ से ये निकाला, दूसरा रेडियस आपको याद है हमने कब निकाला था? इससे पहले वाला जो लेक्चर था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी शेल के लिए रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट किया था हमने? वहाँ पे हमारे पास आया था r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे हमारे पास था 4 पाई स्क्वायर m इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z इंटू ई स्क्वायर। ये हमने रेडियस ऑफ अ शेल से कैलकुलेट किया था, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ इक्वेट बोथ द इक्वेशन, r से r कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू जेड इंटू ई का स्क्वायर। ठीक है, n से n स्क्वायर, ये h से ये h चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 से ये 2 चला गया और पाई से पाई चला जाएगा एक, m से यहाँ पे m चला जाएगा। अब देखो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन v इज इक्वल टू एन एच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई जेड ई स्क्वायर। बताओ ये बचा कि नहीं बचा? 1 अपॉन v इज इक्वल टू एन एच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई जेड ई स्क्वायर। अब आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। किस किस की वैल्यू पुट करेंगे? देखो h हमें पता है, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.26 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। बस यही सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। करो फिर। 1 अपॉन v इज इक्वल टू, n हमें नहीं पता, 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ठीक, अपॉन 2 इंटू 3.14 z की वैल्यू हमें पता नहीं क्योंकि z क्या एटॉमिक नंबर है ना, इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 का होल स्क्वायर। बस अब 1 अपॉन v, ये जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं किसके लिए आ रही हैं? 1 अपॉन v के लिए आ रही है, बट वी हैव टू कैलकुलेट ओनली वेलोसिटी। 1 अपॉन v हमें कैलकुलेट नहीं करना। इस पूरे को सॉल्व करके जब आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके दिखा दिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर
कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में वैल्यूज आएंगी कि नेगेटिव में। यहाँ पे देखो 19 इंटू 32 ये नेगेटिव है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अब वो चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे नहीं कटी है, कौन कौन सी, n और z, तो n अपॉन z। समझ में आया, वेलोसिटी क्या है, 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 z अपॉन n। अब z अपॉन n नहीं, n बाई z है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, n बाई z, यही रहेगा, यस। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, यही रहेगा। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, नहीं ये नहीं रहेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने से ये वाला ऊपर चला जाएगा और n हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि z बाई एन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस शेल की वेलोसिटी, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेल के लिए। क्लियर, किसने दिया था ये, नील बोहर ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। अंडरस्टूड, चलिए तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।